हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिविजनल मैप के साथ साथ कंप्लीट मैप को डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखने में ये चाहे कितना ही ईजी लगता हो, लेकिन ये वीडियो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। क्योंकि इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पाते हो, इसको इस तरीके से सेट करने के लिए ताकि इस पर पेन अच्छे से चल पाए, आपको सारे स्टेशंस दिख पाए, क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे, और जब मैं इधर उधर इसको हटाऊं तो कुछ भी गड़बड़ ना हो और आपको सब कुछ दिखता रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई से ये वीडियो बन पाते हैं। तो आपको अगर बीच में कहीं पर कुछ कमी लगे तो आप मुझे सजेस्ट करना, बल्कि आप उसको बुरा नहीं मानना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलो, ये देखो, ये 2017 का मैप है ना। इसके बाद वाला लेटेस्ट 2023 का भी मैप है, जो मैं लास्ट में आपको थोड़ी देर के लिए दिखा दूंगा। लेकिन डिस्कस करने के लिए डिटेल्स के हिसाब से ये मैप जो था वो ज़्यादा यूजफुल था, तो इसकी डिटेल्स कुछ इधर उधर हो सकती है। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है मैप को समझना कि जोन कहाँ से कहाँ तक है, डिवीजन कहाँ से कहाँ तक है, वो समझने के लिए ये बेस्ट मैप है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैप्स मैं ढूंढ पाया हूँ, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। उसके पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो ब्रॉड गेज डबल लाइन पे करेंगे, जो कि इस तरीके से यहाँ पर शो हुई है, ठीक है। उसके बाद इसमें डिवीज़न कौन कौन से है वो अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें डिवीज़न है, एक बिलासपुर डिवीज़न है, रायपुर डिवीज़न है और नागपुर डिवीज़न है। ये इसको यहाँ से देख करके पता चलता है कि सबसे बड़ा डिवीज़न जो होगा वो बिलासपुर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये जो डिटेल्स दी है ये इलेक्ट्रिफिकेशन की दी हुई, इलेक्ट्रिफाइड रूट के हिसाब से दी है, लेकिन ओवरऑल भी बिलासपुर डिवीज़न ही सबसे बड़ा हो सकता है। किलोमीटर के हिसाब से तो वही लग रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको छोड़ भी दें विद्युतीकृत को, तो ये यहाँ पर देखिए डिवीजन वाइज जो किलोमीटर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, बस थोड़ा रफ आइडिया के लिए याद रखना, उतना खास बात नहीं रहेगी। तो देखो, बिलासपुर को जो मैप में हम देखेंगे वो ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है। रायपुर को जब हम देखेंगे तो रायपुर जो है वो ब्लू कलर से, और नागपुर जो है वो पिंक कलर से दिखाया गया है। तो इस हिसाब से देखो तो 800 ब्रॉडगेज का जो है 811 किलोमीटर बिलासपुर में है और नागपुर में 753। रायपुर डिवीज़न जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन बिलासपुर और नागपुर जो है ये काफ़ी बड़े डिवीज़न है। उसके बाद अगर आप देखो कि कौन कौन से राज्य में ये जोन फैला हुआ है, बिलासपुर जोन की हम बात करें, बिलासपुर जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ACCR, RRB बिलासपुर से रिक्रूटमेंट होती है, RRC बिलासपुर से रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती है। तो ये उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका बहुत कम पार्ट आएगा, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पार्ट है, उड़ीसा में भी थोड़ा सा पार्ट इसका आएगा। देखो यहाँ पर दिख ही रहा है ना, उड़ीसा में कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है और मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी कम है, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी थोड़ा मेन पॉइंट है। तो देखो ये डिटेल्स दिख गई, बहुत अच्छी डिटेल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहा कि ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल पाई। अब देखो एक ओवरऑल मैप दिखाता हूँ। इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि जो ग्रीन पार्ट है ये बिलासपुर का है। देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बिलासपुर डिवीज़न है। ये ब्लू वाला पार्ट जो है, ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये रायपुर डिवीज़न है, ओके। और जो पिंक वाला पार्ट है ये नागपुर डिवीज़न है। तो आप देख ही सक रहे हो यहाँ पर कि रायपुर डिवीज़न जो है वो काफ़ी छोटा है, बिलासपुर काफ़ी बड़ा है और नागपुर डिवीज़न भी काफ़ी बड़ा है। तो देखो ये मैप को समझाने में मुझे सबसे ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि मैं जैसा हर वीडियो में बोलता था कि जिसको जिस जोन में इंटरेस्ट होगा या उससे मतलब होगा, वो जो जानता होगा उसको आसानी होती होगी। तो मैं आपको अगर बताऊँ तो इस एरिया को आपको ये दिखाता हूँ। ये जो एरिया इतना जो आता है, जितना पार्ट महाराष्ट्र में है और जितना पार्ट MP में है, ये मुझे अच्छे से आता है। और यहाँ पर भी रायपुर तक जो है छत्तीसगढ़ का, ये मेरा देखा हुआ घुमा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बता पाऊँगा। उम्मीद है कि कोई भी जगह के नाम गलत नहीं होगा। तो शुरुआत हम करते हैं बिलासपुर डिवीज़न से। ये बिलासपुर डिवीज़न के इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ये उड़ीसा में आ गए हम। ये वाला जो दिख रहा है आप स्टेट, ये बॉर्डर, ये उड़ीसा की बॉर्डर है। तो उड़ीसा में जब हम आते हैं, ये जो बॉर्डर दिख रही है ना, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बॉर्डर है। यहाँ पर तो जो आखिरी स्टेशन आपको यहाँ पर मिलता है, स्टेशन है ये बजरंग नगर। ये है बजरंग नगर, ओके। हाँ, और जो मेन सबसे बड़ा स्टेशन है ये देखो, इसको ग्रीन नहीं किया हुआ है, झारसुगुड़ा जंक्शन को, क्योंकि ये साउथ ईस्ट रेलवे में आता है, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल में नहीं आता। लेकिन झारसुगुड़ा के पहले जो भी स्टेशन इस लाइन पर है वो सारे के सारे ग्रीन है, यानी कि ये बिलासपुर जोन में आते हैं और ACCR में आते हैं। तो आखिरी स्टेशन जो है वो मैं आपको अगर बताऊं तो ये IB लिखा हुआ है, ये स्टेशन है,
ये देखो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका भी मैप हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आप ये बजरंग नगर को यहाँ पर मान के चलो कि मेन एक बड़ा स्टेशन आपको बजरंग नगर आखिरी तक मिलता है, लेकिन बड़ा स्टेशन नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट वाला स्टेशन जो है वो बजरंग नगर मिलता है। और ओडिशा में झारसुगुड़ा जंक्शन जो है वहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं मतलब ACCR ख़त्म हो जाता है, जबकि ये जो है ये साउथ ईस्ट रेलवे में आ जाता है। और अभी हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी ओडिशा में इतना पार्ट ही है। ठीक है, चलो तो आप देखोगे तो बिलासपुर डिवीज़न में जो सबसे ईस्ट साइड में जो पार्ट है वो बजरंग नगर एक स्टेशन है, उसको आप मान सकते हो। और ये IB है, इसका फुल फॉर्म कुछ कहीं लिखा नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, हम बजरंग नगर को मान के चल सकते हैं। अब इस तरफ अगर आओगे तो देखो बड़े बड़े ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये देखो ये सब आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर आओगे एक तो कोई बड़ा जंक्शन स्टेशन अगर हम देखना चाहेंगे उसके बीच जहाँ से रिलेट करें, तो देखो ये तो एक बिलासपुर हो गया। ठीक है, ये रायपुर डिवीज़न, ये बिलासपुर डिवीज़न। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करेंगे और एक बार समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा जूम करके। अब इधर आ गए तो कोई बड़ा सा स्टेशन यहाँ पर तो अभी कोई नहीं है, हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो इधर की तरफ आते जाएं तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये चांपा जंक्शन जो है ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। एक बात ये है कि पिछले वाले मैप में क्या हो रहा था, जो बड़े स्टेशन थे ना वो अलग से डिनोट किए हुए थे, तो हमको आसानी हो रही थी। यहाँ पे लेकिन हमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, तो हो सकता है कभी कभी कुछ मिस हो जाए, तो टेंशन मत लेना। आप इसको जब पॉज करके पढ़ोगे स्टेशन के नाम तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, जो बड़ा स्टेशन है ना उस पर ये ब्रैकेट बना हुआ है। मैं कोशिश एक काम करता हूँ, बड़े स्टेशन को यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखो ये चांपा जंक्शन जो है ये बड़ा है, तो चांपा जंक्शन से लेकर के जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा स्टेशन अगर आप देखना चाहो तो आप ये आखिरी स्टेशन इसको मान सकते हो, बड़ा स्टेशन तो नहीं है खैर। और इसके बाद जो बड़ा स्टेशन है वो झारसुगुड़ा, वो ओडिशा में आ जाता है, छोड़ते हैं। तो देखो ये चांपा जंक्शन ये जो है मेन पॉइंट है, यहाँ से सब बातें इधर उधर हो रही है। और ये गेवरा रोड, ये आखिरी स्टेशन इधर में गेवरा रोड है। ठीक है, अब ये बीच के स्टेशन पढ़ लेना आप। इधर की तरफ बढ़ जाएँ तो अब आ गए हम बिलासपुर मेन पॉइंट, जो कि हेडक्वार्टर है पूरे जोन का भी। बिलासपुर से जब ये बिलासपुर जंक्शन देखो, तो बिलासपुर जंक्शन में जब ऊपर की तरफ जाओगे आप तो यहाँ पर ये राजनगर ये मिलेगा, ये एक बड़ा स्टेशन है। अनूपपुर ये मध्य प्रदेश का स्टेशन है। इधर देख लो ये चिमारी, टाइगर हिल, अंबिकापुर, ये देख रहे हैं ना आप अंबिकापुर, ये सारा बिलासपुर डिवीज़न में ही है। इधर ये दारीतोला, बोरी डांट। ठीक है, देख लो भाई पूरे स्टेशन यहाँ पर दिख रहे हो, मैं हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलासपुर से हम देखो इधर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो ये बड़े बड़े स्टेशन मैंने हाईलाइट कर दिए। यहाँ पर आओगे आप तो ये आखिरी स्टेशन, ये देखो ऊपर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे, नीचे में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हम कर रहे हैं। तो जो जलवारा जंक्शन है, ये झलवारा ये जो है ये आखिरी स्टेशन रहेगा। इसके आगे जब बढ़ोगे आप तो न्यू कटनी जो आएगा ना, न्यू कटनी वेस्टर्न रेलवे में आ जाएगा। देखो ये लिखा ही हुआ है ना, वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है ये, तो कटनी जो वेस्टर्न रेलवे में आ जाएगा। और इधर ऊपर की तरफ देखो तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद आएगा। ये लाइन जो जा रही है ये इलाहाबाद जा रही है। ठीक है, और ये कटनी है, कटनी किस में है, कटनी है आपका वेस्टर्न रेलवे में। ओके चलो ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। जलवारा से लेकर के एक अनूपपुर आती है ये लाइन, और इधर से ये आके राजनगर एक है, और इधर ये बोरी डांट, धारीतोला, चिरमिरी, टाइगर हिल, ये देख लो। यहाँ से हमने इधर तक का देख लिया, लगभग बिलासपुर डिवीज़न पूरा ही यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक बार अच्छे से घुमा देता हूँ, देखो यहाँ से झारसुगुड़ा से शुरू होते हैं। तो झारसुगुड़ा फिर से बोल रहा हूँ कि साउथ ईस्ट रेलवे में है, वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नहीं है, लेकिन उसके पहले ये बजरंग नगर को मान के चल रहे हैं। तो बजरंग नगर से लेके इधर चांपा जंक्शन से जब हम आए तो इधर बिलासपुर जंक्शन, बिलासपुर से ऊपर देखें अगर मान लो इसको चांपा जंक्शन से ऊपर की तरफ आए तो गेवरा रोड, और बिलासपुर से अगर ऊपर की तरफ आए तो हमको अनूपपुर मिलेगा, राजनगर मिलेगा, चिमरी, टाइगर हिल, अंबिकापुर, ये दर्री टोला, बोरी डांट ये। और अगर इधर से वेस्टर्न की तरफ जाते हैं हम तो झलवारा आखिरी स्टेशन मिलेगा। और अगर जब न्यू कटनी आप पहुंच जाओगे तो आप वेस्टर्न रेलवे में पहुंच जाओगे। इलाहाबाद अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब हम रायपुर डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। बड़ा ईजी है रायपुर डिवीज़न, देखो ये इतना छोटा है, समझना भी बड़ा आसान रहेगा। बिलासपुर से सीधा चल के आए तो हम पहुँच गए रायपुर। बीच में जो स्टेशन है एक बार आप देख लो, अच्छे से पढ़ सकते हो आप। ये तेलदा जंक्शन है, ठीक है, जहाँ मैं जा चुका हूँ वो मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। रायपुर में तो खैर रहते ही हैं हम, तो ये रायपुर भी हो गया। अब अगर ये आ गए तो नीचे धमतरी हो गया,
ये अभनपुर, और ये बड़े बड़े स्टेशन आपको समझ में आ गए, बालोद, और ये इधर है गुदुम। ठीक है, ये छोटे स्टेशन है, लेकिन जो मेन बड़ी लाइन है ना वो ये है। ये तो छोटी लाइन है, ये सब छोटी लाइन है, लेकिन मेन बड़ी लाइन ये है। देखो, बिलासपुर से आए हम सीधे रायपुर, और रायपुर से ये सीधे दुर्ग जंक्शन आ गए। दुर्ग के बाद जो है ना, दुर्ग जो है आखिरी स्टेशन है। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, 1 मिनट। देखो, हाँ, दुर्ग जी, देखो ये दुर्ग यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दुर्ग है। तो दुर्ग किस में है? ब्लू में। ब्लू मतलब रायपुर डिवीज़न में। दुर्ग रायपुर डिवीज़न में, लेकिन दुर्ग के बाद जब आगे बढ़ेंगे हम, तो जो रसमारा जंक्शन आएगा ना, रसमारा स्टेशन जो आएगा, ये आ जाएगा फिर नागपुर डिवीज़न में। ठीक है, तो ये रायपुर डिवीज़न हो गया ख़त्म। एक बार अच्छे से देख लो, मैप में आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो अब नागपुर डिवीज़न करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, एक वीडियो में आज निपटाना है, ख़त्म करना है। तो दुर्ग जंक्शन आखिरी स्टेशन है कहाँ पर? रायपुर डिवीज़न में। अब नागपुर शुरू हो गया, नागपुर रसमारा से शुरू हुआ। तो रसमारा से जब हम इधर आगे की तरफ बढ़े तो ये देखो, ये डोंगरगढ़ है ना, इधर से ये सब होते हुए सालेकसा, धनोली, ये सब होते हुए आमगांव, गुदमा, ये आ गया गोंदिया। गोंदिया एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पे देखो इधर नागपुर के लिए जाते हैं आप, इधर में छोटी लाइन चलती है ना, ये छोटी लाइन जो है ये बालाघाट की तरफ जाती है, और ये वाली जो लाइन है ये रायपुर की तरफ। तो बीच के स्टेशन आप देख लो। और अब गोंदिया को सेंटर पॉइंट मान के ही हम आगे की बातचीत यहाँ जो भी करेंगे, गोंदिया को सेंटर मान के करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी कितना सारा देखना है, समझ लो आप। ये है, ये रहा गोंदिया, और हमको जो अभी देखना है वो देखना है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी। ये गोंदिया, और हमको ये इतना पार्ट अभी देखना है। अब ये इतना पार्ट जो है ये अब हम देखने वाले हैं नागपुर डिवीज़न का। ठीक है, चलो बढ़िया है, इसको करते हैं। तो ये गोंदिया को सेंटर माना हमने। तो गोंदिया से हम पहले इधर साउथ की तरफ देखते हैं, मतलब साउथ की तरफ मतलब नीचे तरफ हम कहाँ। तो यहाँ पर देखो आकर के यहाँ पर जो ज्वाइंट हो रहे हैं, हाँ यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ये है निगभिर। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये निगभिर जंक्शन है। यहाँ पर ये छोटी लाइन आकर के ज्वाइंट हो रही है, इधर से एक छोटी लाइन आके, लेकिन मेन लाइन जो है वो यही है। तो मेन लाइन को डिस्कस करते हैं। छोटी लाइन को आप मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये आखिरी है चांदा फोर्ट। ठीक है, और ये पूरी छोटी लाइन चल के आ रही है एक गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। ये छोटे छोटे स्टेशन आप देख पा रहे हो। अब देखो, गोंदिया से हम मेन लाइन की तरफ जब आए तो नागपुर आ गए। ये गोंदिया से मेन लाइन में ये नागपुर आ गए हम। देखो अच्छे से, बीच में जो बड़े स्टेशन मिलते हैं जहाँ पे कुछ ट्रेनें रुकती, ये है तुमसर रोड जंक्शन। मैंने पता नहीं ये इसको अभी तक कैसे डिस्कस करना मैं भूल गया था, या शायद पहले किया हो, पता नहीं, डबल से कर रहा हो, खैर देखेंगे, या इसकी डिमांड ही नहीं आई होगी तो नहीं किया मैंने। तो ये रहा तुमसर रोड दोस्तों। तो ये तुमसर रोड, ये गोंदिया, फिर ये कन्हान, कलमना, कामठी, और ये आ गया नागपुर। नागपुर तो सब लोग जानते होंगे आप। अब नागपुर से एक और दूसरी लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली लाइन देखो, नागपुर, ये एक छोटी लाइन आ गई, इतवारी, ये सब चल के, और इधर में अभी छिंदवाड़ा के लिए भी लाइन जाती है, यानी कि नागपुर से इतवारी से ही छिंदवाड़ा के लिए जाती है। अगर मैप में हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके ओके ओके, है मैप में है। देखो ये नागपुर जंक्शन, और नागपुर से ये देखो, ये जो चली, ये आ गया छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से ये लाइन इधर जा कर के ये यहाँ पर कनेक्ट हुई नैनपुर में, और नैनपुर से अगर इधर ऊपर जाओ तो ये आ गया भेड़ाघाट जबलपुर वाली लाइन, और ये जबलपुर आ जाता है फिर WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, लेकिन ACCR का पार्ट यहाँ तक है, भेड़ाघाट तक समझ लो आप, गौरीघाट तक। अभी ये इधर कंस्ट्रक्शन सब चालू होके ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इटारसी वाली लाइन, देखो समझ लो आप इसको, ये इटारसी वाली लाइन। इटारसी में बहुत सारे जंक्शन मिलते हैं। तो देखो जाने के तरीके क्या क्या होते हैं। एक तो हम इधर से नागपुर से ऐसा जाके भी इधर इतवारी तरफ जाते हैं, ये इटारसी जाते हैं, या फिर ये इधर से भी ऐसा आकर के आते हैं। खैर छोड़ो, जिसको ये एरिया पता होगा वो समझ रहा होगा मैप को। ठीक है, अभी डिटेल में समझना है तो अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। जब आप इतवारी वगैरह सब एक साथ देखोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। चलो, तो अभी हम कहाँ थे, मैं थोड़ा जल्दी बढ़ा दिया। ठीक है, ये तिरोड़ा तुमसर रोड होते हुए, कन्हान होते हुए हम नागपुर पहुँच गए थे मेन लाइन से। अब नागपुर से जब ऊपर की तरफ जाएंगे हम, ये देखो, अब नागपुर से अगर इधर आगे आते हैं ना, इधर देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इधर, तो ये सेंट्रल रेलवे आ गया। नागपुर के बाद जितने भी स्टेशन मिलेंगे ये सारे सेंट्रल रेलवे में आएंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि नागपुर डिवीज़न, जो सेंट्रल रेलवे का नागपुर डिवीज़न है ना, इस बार के आरआरबी के जो एग्ज़ाम 2019 वाली NTPC थी, उसमें जो नागपुर डिवीज़न है जो सेंट्रल रेलवे में आता है,
इसके अंदर जो पोस्ट की भरपाई की गई, पोस्ट जो भरी गई है वो हमारे आरआरबी मुंबई के द्वारा भरी गई। सॉरी, आरआरबी एफईसीआर यानी आरआरबी बिलासपुर ने सीआर का नागपुर डिवीज़न जो था इसको फिल किया रिक्रूटमेंट में। ठीक है, पोस्टिंग जो मिली है उनको मिली। सेंट्रल रेलवे वालों को नागपुर में पोस्टिंग नहीं मिली। वो जो वहाँ से जो सिलेक्ट हुए थे आरआरबी बिलासपुर से, वो लोग सिलेक्ट हुए थे। छोड़ो, ठीक है। तो ये स्टेशन देख लिया, नागपुर देख लिया। अब इधर आओगे तो सेंट्रल रेलवे आ जाओगे भुसावल वगैरह होते हुए। ये देखो, ये भुसावल, वर्धा, भुसावल होके इधर मुंबई आ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर में ये लाइन एक बार अच्छे से देख लो कि ये देखो छिंदवाड़ा जंक्शन आ गया। अभी ये लाइन चालू हो चुकी है। ये छिंदवाड़ा से जब इधर जाएंगे तो ये नैनपुर आ गए। यहाँ पर सिवनी भी है, ये भी कनेक्ट, हाँ ये देख रहे हैं सिवनी आप, ये सिवनी भी अभी छिंदवाड़ा से कनेक्ट हो चुका है। पुराना मैप है इसलिए नहीं है, इसमें वो वाली लाइन नहीं दिख रही है शायद, कोई बात नहीं। हाँ, ये एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये तुमसर रोड है, ये तुमसर रोड है। ये एक जो छोटी लाइन है, ये देखो, ये बालाघाट मिलती है बीच में, ये कटंगी और ये तिरोड़ी। अब ये तिरोड़ी कटंगी, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये पहले रेड इसीलिए है क्योंकि तब ये शायद चालू नहीं रहा होगा ये। अब ये चालू हो चुकी है ये लाइन। ठीक है, तो अभी आप ये वाला पार्ट भी चालू है। तो ये तुमसर रोड से ऐसा निकल के भी बालाघाट आ सकते हो या फिर ऐसा आके गोंदिया आकर के भी बालाघाट आ सकते हैं। तो ये वाला मैप हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सारे स्टेशन आपको दिख रहे हैं। मुझे तो पूरा समझ में आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ के सारे स्टेशन जानता हूँ। इधर से ये लाइन रहेगी थी नैनपुर से मंडला वाली लाइन, ये भी आप देख लो यहाँ पे क्या क्या स्टेशन है। कान्हा नेशनल पार्क इधर में है। चलो, तो मुझे लगता है ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए वो वाला मैप ढूंढ के भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि हम 2023 वाला मैप एक बार देखने वाले हैं। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखता हूँ, आप हाई क्वालिटी में करके इसको एक बार देख लेना। एक बार ये कर दिया, एक बार ये कर लिया। चलो, मैं अभी 2023 वाला मैप ढूंढता हूँ। हाँ, अब देखो, देख तो हम चुके ही हैं, फिर भी हमारे पास मौका है इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये है नागपुर डिवीज़न का मैप है, एक बार देख सकते हो आप। यहाँ पर ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट और ये सब एक बार देख लो। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये सब लाइन से समझ लो। ये चांदा फोर्ट वाली लाइन और ये नागपुर है। ठीक है, और ये गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में ये वाडसा है, ये तुमसर रोड है। और इधर अगर आ जाएं हम ऊपर की तरफ तो ये दुर्ग जंक्शन, इधर से रायपुर डिवीज़न होता है शुरू। ठीक है, ये नागपुर का मैप है। ठीक है, ये जबलपुर यहाँ पर आता है, जबलपुर WCR में है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये नागपुर डिवीज़न हो गया। नागपुर के बाद हम ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है रायपुर डिवीज़न का मैप है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये है, ये डायरेक्शन में धमतरी, और इस तरफ में आएंगे तो ये राजिम इधर है। यहाँ पर ये नवा रायपुर की तरफ ये ख़त्म हो रहा है। इस तरफ में आओगे तो ये कांकेर, और ठीक है इधर में आ गए तो बिलासपुर डिवीज़न। तो ये आपका रायपुर डिवीज़न भी हो गया। इसके बाद अब ये जो 2023 का मैप है ये आपको एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है। इसमें आपको जब भी मैं बता चुका था कि कौन सा जो है क्या डिनोट कर रहा है। ग्रीन वाला ये जो है ये रायपुर है, ये नागपुर है, और ये वाला जो पार्ट है ये बिलासपुर है। ठीक है, तो ये है आपका 2023 का मैप। ठीक है, समझने की दृष्टि से वो ज़्यादा अच्छा था इसलिए मैंने उसको प्रेफरेंस दिया। एक बार ये जूम करता हूँ, देख लीजिए, फिर भी किसी को कोई शिकायत ना रहे। बस एक ही हमारा उद्देश्य, किसी को कोई शिकायत ना रहे। ये बिलासपुर डिवीज़न। ठीक है, अच्छा गलत बोल दिया क्या, टाइगर, हाँ ठीक है, ये बिलासपुर डिवीज़न, ये रायपुर डिवीज़न। देख लो एक बार, पॉज कर लेना भाई जिसको अगर इनको एक एक अलग अलग देखना है। और ये आ गया दोस्तों ये नागपुर डिवीज़न, मेनली ये पार्ट है बड़ी बड़ी लाइन वाला। ठीक है, चलो तो ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच। और अब हम जिसको जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो चाहते हैं कोई और मैप पे डिस्कस करूँ तो वो भी कमेंट में बता देना। एक भी इंसान कोई बताएगा तो अगला वीडियो उसी पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।